आपको पहला प्रपोजल वायबल बताता हूं कि धौला कुआं से अगर 10,000 पर आवर अप टू मानेसर अगर ऊपर में चलने वाली सिस्टम शुरू की जाएगी तो नीचे का ट्रैफिक कम होगा, पोल्यूशन कम होगा और लोगों को आसानी होगी। सिंगल पिलर बीच में रखकर पूरा हो सकता है। मेट्रो की कॉस्ट पर किलोमीटर 350 करोड़ रुपए आती है और हमारे देश में इतना सब जगह मेट्रो बनाना संभव नहीं है। हम 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। पोल्यूशन होता है वो अलग, इतना बड़ा इकोनॉमी का पैसा बाहर जाता है वो अलग। इलेक्ट्रिक इंडिजिनस फ्यूल है और इलेक्ट्रिक में हमारी 38% अब 40% ग्रीन पावर है जो सोलर और हाइड्रो पावर है। और इसलिए अगर हमारे देश में हमने अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी किया तो पोल्यूशन कम होगा, लोगों को राहत मिलेगी। तो मैं आपको एक बात कहूंगा कि रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे में आप इसको भी करिए। अगर वो नहीं होगा तो ये मैं डॉफलमेयर और प्यूमा के लोगों को जब ऑस्ट्रिया में गया था तो उनका क्वालिटी बेस्ट है, पर प्रॉब्लम यह आएगा कि उनके वहां जो पेइंग कैपेसिटी है वो हमारे यहाँ नहीं है। तो वो अगर हम यहाँ 2,000 रुपये टिकट रखेंगे तो वो आएगा ही नहीं कोई। हमको टिकट 200 रुपये, 300 रुपये इसके अंदर रखना होगा। तो नेचुरली कैपिटल कॉस्ट को कम करना होगा और कैपिटल कॉस्ट को कम करते हुए बाकी इनकम जो साइड आम के आम गुठली के दाम, ये प्रयोग अगर आपने किए तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक वायबिलिटी अच्छी मेंटेन होगी। इसमें से इंडिया में भी काफी नए नए लोग आईआईटी के पास हुए इंजीनियर्स वो भी प्रयोग कर रहे हैं और कुछ प्रयोग ऐसे हैं कि वो वेस्टर्न कंट्रीज से भी हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी है। तो मुझे लगता है उनको भी हम इनकरेज करेंगे और निश्चित रूप से पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी। शुरुआत के समय में 60% तक हम दे रहे हैं और मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम में 200 प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमारे पास है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोग्राम है रोपवे केबल कार का। और जितने हिल स्टेट है जहां रोपवे बनाते हैं वहां उनकी पावर कॉस्ट 1 रुपया है क्योंकि हाइड्रो पावर है। तो मैंने उनको कहा कि आपके स्टेट के लोगों को और टूरिज्म डेवलप करने के लिए आप अगर रोपवे को अगर 3 रुपये यूनिट पावर दे देंगे 10 साल के लिए तो प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अच्छा हो जाएगा, प्रोजेक्ट प्रॉफिट में आएगा। पहला तो हमने इसमें प्रोविजन की है कि हाइब्रिड एन्युटी में हम 40% हम देते हैं, अब इसमें अप टू 60% देते हैं। मेरा व्यक्तिगत मत है कि 60% देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी इनको लगा कि ये इकोनॉमिक वायबिलिटी है, लोग आएंगे नहीं आएंगे, इसके लिए हुआ। अभी मैं मुंबई में और पुणे में 45,000 करोड़ के हम लोग बड़े बड़े डबल डेकर ब्रिजेस बना रहे हैं। तो मैंने गवर्नमेंट को कहा, स्टेट महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, कि आपका जो इसके ऊपर प्रोजेक्ट पेपर जो जीएसटी है वो 99% जीएसटी आपका आप एग्जाम कर दो और जितना एग्रीगेट लगता है वो रॉयल्टी फ्री कर दो और लैंड एक्वायर्ड कर दो। तो आपके यहाँ अगर टूरिज्म डेवलप हुआ तो बहुत बड़ा फायदा होगा। अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मुझे बता रहे थे कि उनका टूरिज्म 3 गुना बढ़ा है। तो मैंने उनको कहा क्यों बढ़ा है? तो उन्होंने कहा कि दिल्ली से देहरादून जो हमारा पुराना रास्ता है वही हमने ठीक किया है, उसके कारण 3 गुना बढ़ा। आजकल हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। मुझे याद है मैं 96 या 97 में हॉलीडे इन होटल लंदन में उतरा था। तो मैं होटल में जब गया था तो एक बड़ी गाड़ी, मर्सिडीज जैसी गाड़ी में बैठकर एक महिला आई। तो मैं काउंटर पर था, मैंने उसको देखा। थोड़ी देर के बाद वो यूनिफॉर्म पहनकर मेरे घर पर रूम पर टिक टक करके आई। तो मैंने बोला क्या काम है? उसने कहा टॉयलेट साफ करना। तब मेरे को पहली बार लगा कि टॉयलेट साफ करने के लिए जो महिला आती है वो भी गाड़ी में आती है, क्योंकि हमने ये देखा ही नहीं था कभी। अब हिंदुस्तान में ऐसा हुआ कि कोई भी आदमी गाड़ी खरीद रहा है। आपको रोपवे के सक्सेस स्टोरी में 3 बातों को ध्यान में रखिए कि हिंदुस्तान का ऑटोमोबाइल मार्केट क्या है। मैं जब मंत्री बना तो 7.5 लाख करोड़ का था, हम 7वें नंबर पे थे। अब हमने 3 महीने पहले हमने जापान को सरपास किया और हमारा 3रा नंबर हुआ और हमारा साइज हुआ 12.5 लाख करोड़।
जॉब्स अभी तक क्रिएट हुए 4 करोड़। और भारत सरकार और राज्य सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी देने वाली इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अल्टरनेटिव फ्यूल और हमारी अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल में अब हमारे पास इतना डेवलपमेंट हो रहा है कि मैं पुणे में चाकण में एक मर्सिडीज की इलेक्ट्रिक गाड़ी मैंने लॉन्च की। तो मर्सिडीज के चेयरमैन ने मुझे कहा कि इसके बाद हम इलेक्ट्रिक गाड़ी ही बनाएंगे और हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन इंडिया में करेंगे। ऑल वर्ल्ड के जितने ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, एक हाथ कुछ वो भी आ रहे हैं। मैं कोई बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं, पर हिंदुस्तान के 2 बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर थे, नाम नहीं लेता मैं, मेरे मित्र थे। तो मैंने एक को कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हारे गाड़ी के साथ आयोडेक्स या अमृतांजन की बोतल भी देते जाओ। तो वो हंसने लगा, बोले क्यों? मैंने बोला इतने धक्के खाते हैं कि हमको कभी उतरने के बाद लगता है कि कुछ लगाना चाहिए, तो वो भी देते जाओ। तो फिर उसके एमडी को मैंने कहा कि ये तेरे को डुबाएगा। बोले क्यों? मैंने बोला ये कॉस्ट सेंट्रिक है, क्वालिटी सेंट्रिक नहीं है। और आज आपको बताता हूं, दोनों जब ऑटोमोबाइल का हुआ तो दोनों कंपनी के एमडी मेरी राह देख रहे थे, मैं लेट पहुंचा तो, और बोले आप देखो हमारे मॉडल्स कैसे हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं। दोनों का शेयर बढ़ गया और जो फॉरेन की कंपनी थी उनका कम हो गया। आप जो भी मॉडल बैठने का चकाचक बनाइए, अब वो स्टील में बनाओगे वो स्क्रू दिखेगा, वो चलता नहीं। आजकल तो जमाना ऐसा है कि तुम अच्छे हो इससे मतलब नहीं होता, अच्छे दिखो इसको मतलब है। तो ये आपकी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग और क्वालिटी में इंडिया में हमारे यहां पहले गाड़ियां रहती थी, अब धीरे धीरे लोगों की भी मानसिकता बदली है और इसलिए रोज नए नए मॉडल्स आ रहे हैं और लोग बुकिंग कर रहे हैं।